अदब ही से इंसान इंसान है, अदब ही से इंसान इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम तमाम साहिबान, मुफ्ती कासातिज़ इकराम और मेरे दीनी और मेरी भाइयों और बहनों, आज के मजलिस सईद में मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ वह उस्ताद का एहतराम। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र और एहसान है, उसने हमें दिन के इल्म सीखने की तौफीक बख्शी है और इस्लाम में इतनी बड़ी फजीलत और अहमियत बताई है कि शरीयत में साहिब इल्म की फजीलत इसका मकाम और मर्तबा न हो। किताब और सुन्नत में अहले इल्म और उलमा आसिफा का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा बयान किया गया है। असद उलमा बहुत बड़ी फजीलत क्या है कि हम देख कर भारत में इन्ने उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अल्लाह के हक के मुखलिस और मुत्तकी और परहेजगार बंदे और हकीकत में अल्लाह तआला से ख्वास करते हैं। सामने इकराम, हमने मुनासिब समझता हूं कि असद का कुछ आदाब का बयान करें। पहला आदब यह है कि असद का एहतराम किया जाए, उनकी इज्जत और तवक़्क़ुर की जाए, उनकी ताज़ीम की जाए, उनके सामने बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू न की जाए और न उनके सामने सरवा सराबा की जाए, उनसे लड़ाई झगड़ा न की जाए, उनके नाम से उन्हें ना पुकारा जाए, उनको उनका नाम लेकर बुलाना उनका शान में गुस्ताखी है, अदब और एहतराम के खिलाफ है, लेकिन तवज्जुह के मुनाफी है। अगर बात कोई बात कुछ पूछने की जरूरत हो तो शेख मोहतरम मौलाना साहब या उस्ताद मोहतरम कहे। दूसरा आदब यह है कि असद का खिदमत करना है, क्योंकि असद अपने तलबा के लिए रोशनी बाप है और ये असद अपने तलबा पर अपना इल्म कुर्बान कर देते हैं। लिहाजा तलबा को खर्चा कर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ और अजियत न पहुंचाए। सामने इकराम, गुज़रे हुए ज़माने में तलबा अपने असद की किस कदर फरमा बरदार थे और वो अपने असद की कितनी खिदमत किया करते थे। सुनिए, हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह थे, उनके दो बेटे थे आमिर व हारून। उस्ताद को कहीं जाना था, सूफिया सीधी करने के लिए दोनों लड़के दौड़ पड़े और झगड़ में लगे। आखिरकार उस्ताद ने एक करके झगड़ा छिपा दिया कि एक लड़के ने जूती सीधी करे, दूसरा लड़का दूसरा। उस्ताद ने जूती पहन कर बाहर गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको उस्ताद का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।